अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर मुबारक हो। उम्मीद है कि सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आया होगा। सबसे ज़्यादा हेल्थ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखें क्योंकि आप इसके बाद मेरी ये सारी कहानी सुन के इसके बाद आप देखेंगे, पहले आप ये देखें जाके कि उस दिन मैंने स्टार्ट कैसे किया, वो मैंने डे मेरा कैसे स्टार्ट हुआ था, किस तरह मैं एक्टिव थी, क्या कर रही थी और उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि इंसान के प्लान कुछ और होते हैं और अल्लाह मियाँ के प्लान कुछ और होते हैं। तो ज़ाहिर है उनके प्लान सबसे बेस्ट होते हैं, हम तो इंसान प्लानिंग करते हैं खाली। तो चलें आप वो जाके देखें कि मैंने डे किस तरह मैंने स्टार्ट किया, उसका आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हो रहा है। उस दिन मेरा डे कितना नॉर्मल सा स्टार्ट हुआ था और सब हंसी खुशी हो रहा था। सो पार्टी की तैयारी शुरू हो रही है। न्यू ईयर ईव घर में ही करेंगे और ये टेबल वगैरह हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ से क्या सेटअप होता है इसका। आप देख लें बिफोर, और फैमिली डिनर के लिए यहाँ पे सेटिंग होगी। सैंडविचेस हम खा रहे हैं दोपहर में, लंच में लाइट खाने वाले हैं, लाइट। सो ये जो सैंडविचेस हमने खाए हैं ना, ये टूना के बने हैं, लेकिन इसमें वॉलनट्स भी डाले हैं। आप इनको ट्राई करें, इन क्लब सैंडविचेस को, बहुत अच्छे बनते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी बना दूंगी। बहुत ज़बरदस्त वॉलनट इसमें लगते हैं जब आप इसमें डालते हैं टूना, चीज़, मायोनीज और ऑल द फ्रेश सैलेड। अब इसके बाद वो पार्टी वाले लोग, इवेंट वाले आ गए, वो सेटअप कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ। अब आप ये जाके इसका क्लिप भी उसके बाद देखें कि वो अभी फिनिशिंग मैंने उसकी आपको दिखाई नहीं है। उसी दरमियान मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती। Oops, right on time. That's good. What a timing, yeah. But it's already looking so pretty, माशाल्लाह। और इन्होंने ज़ायरा की बर्थडे पे आने वाले इवेंट पे भी, अभी आपने वो देखा नहीं है, आने वाला है जो है, तो उस पर भी इन्होंने सारा डेकोरेशन किया था। आप दोबारा अपना बता दें इंस्टाग्राम, अपना कंटेंट, ताकि Instagram is Blessed Events TO and you can DM us और email कर सकते हैं। ठीक है। Yeah. और सर्विसेज आप मतलब GTA में देती हैं या? We do weddings, birthdays, baby shower, bachelorettes, like we cover all of those things. ट्रैवल करते हैं या फिर खाली अपने एरिया में देते हैं? Mostly we do GTA, but अगर होएगा wedding वगैरह कुछ, we can travel for sure. ओके, तो प्लीज़ ज़रूर दें। मेरा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि लोकल बिजनेसेस को ज़रूर सपोर्ट करें। Thank you so much. इंशाल्लाह। यू वेलकम। फिर मार क्यों रही है मैंने? ज़ायरा ये ज़ायरा को ऐसे करके मार के, ऐसे कर दो इसको, ऐसे कर दो, ऐसे। अभी सोने के लिए लड़ रही है। इतनी जल्दी क्यों सो रही हो आज, है क्या हुआ? दादी को हाई हो गई, दादी को हाई, दादी से पूछो क्या हुआ। दादी को बोला दादी क्या हुआ, नहीं पूछना, नाराज है। चलो नहीं पूछना तो नहीं सही। वो सुबह से अब तुम्हें ढूंढ रही है कि किधर हो, सुबह नीचे क्यों नहीं आई हो, तो वही देख रही है ना, है ना मारो 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 मारो। देखना मेरे मुंह पे सच्ची गंदा चा बेबी, गंदा चा बेबी। चीख दे कितना मार दी, चीख दे कितना मार दी। अब पता लगा। उई टू मच मस्ती ज़रा। अब आके इसने मुझे मारना दो तीन। ज़रा आपने माना, दादा को माना, दादा को माना। बहुत जोर से मारा ज़रा। आई हो गई दादा को। इसको नहीं परवाह आई हुई है कि हुई है। आप नु सट लग गई। ये क्या हुआ, सबको मारना शुरू कर दिया आपने? आप नु सट लग गई। तो अब फिर मैं आपको बताती हूँ कि अभी वो फिनिशिंग कर रहे थे, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। उसामा सना बाहर से आए, लाइबा और जैद जिम गए हुए थे, जैद ऊपर नैप ले रहे थे, ज़ायरा भी सो रही थी।
तो उसामा अंदर जब आया तो मैंने उसामा से कहा, उसामा तबीयत ठीक नहीं है बेटा मेरी, आप मेरे लिए चाय बनाओ। तो उन्होंने उसामा सनान रात को एक इवेंट पे भी जाना था, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं ज़ायरा की टेक केयर कर सकूँगी। तो उसामा कहने लगा कोई मसला नहीं मम्मा, मैं चाय बनाता हूँ, आप तो आराम से बैठे, मैं घर पे रहूँगा, सना चली जाएगी। अभी इवेंट वाले वो काम कर रहे हैं, अभी वो काम उनका ख़त्म नहीं हुआ, बस ये कहना उसामा चाय जिसको डेकोरेशन वगैरह हाँ, तुम कह रही हो, हाँ वो उस चीज की डेकोरेशन हो रहा। फिर जैद भी ऊपर से नीचे आ गया, चाय बन गई तो तुम चाय मुझे भी देने आई ऊपर। शाम हो गई और तुम मुझे चाय लेके जो सामान बनाई, तुमने कहा सामान मेरे लिए भी चाय बनाई और तुम्हारे लिए भी कप बना दिया। हाँ, फिर वो अभी जारी था। जैद ने आपको बताया कि जैद के पास मैं चाय लेके गई, क्योंकि जैद ने उसामा को मना कर दिया था, पर मैं वैसे ही चली गई। मैंने कहा बनाई है उसामा ने चाय तो चलो मैं ले जाती हूँ। तो वो मैं लेके गई, तो बड़ी मुश्किलों से मुझे ना, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी उस वक्त। तो मैंने जैसे कहा पता नहीं मुझे इतनी मुश्किल से आई हूँ। और ये वीडियो भी 3 दफ़ा मैं रिकॉर्ड इतनी हुई है, जो 1-1 मिनट बाद रुक के, क्योंकि मैं अभी भी बोलती हूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है। और इम्पल्स वो जो कहते हैं ना, पल्स, हार्ट बीट जो है या पल्स है वो ज़ायरा आपको बड़ी परेशानी है ज़ायरा, है ना? देखने दी कि मैनू क्यों ज़ायरा को बड़ी परेशानी है कि मुझे भी पहले साथ बिठाओ, है ना ज़ायरा? ज़ायरा बस फिर इस तरह जैद भी नीचे आ गए। जैद करने लगे अच्छा चलो मैं भी नीचे आता हूँ। इतने में बस मैं आके बैठी हूँ, तो बस मुझे ऐसी घबराहट, यहीं पे आके बैठी हूँ। सामा कहने लगा मम्मा आप रेड क्यों हो रही है? मैंने कहा बस पसीने आ रहे हैं, पता नहीं घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है मुझे। तो मेरे हाथों में भी ऐसे ना चूंटियाँ सी, जैसे नमनेस सी हो रही थी, लिप्स पे भी हो रही थी, इस पे भी। तो ज़्यादा एकदम घबरा गए। बस बाकी क्या तफसील बतानी है कि ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे बहुत सारे मशहूर उसमें कमेंट्स में इसको, वो ऑलरेडी हमारे फैमिली डॉक्टर ने हार्ट का ऑलरेडी हार्ट स्पेशलिस्ट से बनाया हुआ, वही उसने सिम्टम्स पूछ के देख के सारे ना। अनफॉर्चुनेटली वो अपॉइंटमेंट हमें लेट मिला, 20th है इस जनवरी का, 20th। अब हमें फिक्र ये पड़ी वो 20 बहुत दूर है, और अब हम कोशिश करेंगे वो ब्रैम्पटन का जो सेंटर है, मैं कल अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी कोशिश करके मैं खुद ही चला जाऊंगा और उस सेंटर में भी चला जाऊंगा, तो उनको मैं वो नोट करवाऊं कि भी कोई कैंसिलेशन हो, 1 घंटे की नोटिस पे हम मतलब आ सकते हैं, तो कोई कैंसिलेशन होगी तो हमको बता दें, इवन हाफ एन आवर के नोटिस पे हम पहुंच जाएंगे। तो यही बस चीज़ें कर सकते हैं, उससे फिर क्लियर होगा कि हार्ट रिलेटेड कोई जो चीज़ें हैं। बाकी ब्लड प्रेशर देखें, सभी लोग कह रहे हैं ये पी लें, ये खा लें, अब हमने जो डॉक्टर कहेगा वही चीज़ करनी है। इससे हट के बेसिक 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे ज़्यादा बंदे को, आपको पता यूरिनेशन ही ज़्यादा होती है जब ये ब्लड प्रेशर की गोली भी आप खाते हैं, तो ही आपका ब्लड प्रेशर डाउन आता है। वो खा रही है डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। अब आप यहाँ से देखें कि जैद इतने परेशान हो गए उस वक्त। जैद क्या, मैं कहती हूँ घर वाले जितने परेशान हो सब मेरे क्यों अकेले को क्या, सबको नहीं समझ ना लगे क्या करें। सबको हाथ पांव सबके छूट गए और बुरी हालत हो गई। और उस वक्त मुझे बिल्कुल फिर वॉमिटिंग शुरू हो गई। अच्छा, असल जो जहाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ, डरे हम कहाँ से कि इनको साथ ही जब ये जैसे कोलैप्स हो गए, सोफे पे हो गई, रेड चेहरा हो गया, पसीने आ रहे हैं, और कहती है हार्ट का मुझे समझ नहीं आ रही मेरा हार्ट किधर को जा रहा, हार्ट बीट फास्ट थी या लो थी ये तो कुछ होश नहीं है, लेकिन वो बहुत। जब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जब ये चीज़ें, तो हम तो सारी चीज़ें छोड़ के वो आइसक्रीम देते साथ ही हम इसको ऐसे पकड़ा दोनों तरफ से, एक तरफ से उसामा ने दरवाजे तक जाते हुए भी इनको उल्टियाँ शुरू हो गई, और गाड़ी में उसी तरह डाल के हमने। यहाँ पे एक सैड पार्ट ये हुआ कि 911 कॉल नहीं उठा रहे। उसामा ने 2 दफा ट्राई की, नहीं उठाया उन्होंने, तो उसामा ने रिस्क नहीं लिया। उसामा ने कहा बस गाड़ी में डालें पप्पा लेके चल। और दूसरी बात, अगर फर्ज करें अगर वो उठा भी लेते, ये 3-4 दिन पहले हमारी ये ज़ायरा को इशू हुआ, जिसको हम समझे कि बड़ा पेट में शदीद दर्द है, बहुत ज़्यादा, हमको कोई समझ नहीं लगे। इवनिंग थी, क्या थी, क्रिसमस ईव थी शायद, तो हमने सोचा कि कोई सारी चीज़ें बंद हैं या ये न्यू ईयर की ईव थी, तो हमने वो 911 कॉल की। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़े चार्जेस होते हैं, लेकिन चलो ट्रीटमेंट तो फौरी मिल जाए ना। तो वो कहने लगे 1 घंटे के बाद आएगी। तो यहाँ उससे हमने ये सबक सीखा, 1 दिन पहले की बात थी। हमने कहा नहीं भी ये अगर बैठे रहे और राब्ता हो भी जाए और वो कहे 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, हम इतना टाइम अफोर्ड ही नहीं करते, हम लेके भागे। और सबसे फिर बड़ी बात यह कि वो अंदर तक खैर उसामा ले गया मुझे व्हील चेयर पर डाल के अंदर वगैरह। तो यहाँ आपको कनाडा के रूल कुछ अजीब से सख्त से हैं, इमरजेंसी में आप जाते हैं 5-6 घंटे रखते हैं, लेकिन मेरा उन्होंने फौरन राइट अवे उन्होंने सीवियरिटी को देख के ना, अभी भी मेरा सर घूम रहा है।
इतनी बोलने से, इतने शोर, जरा लाउड बोलते हैं ना जाए तो मेरा दिमाग घूमने लग जाता। और मैं हूँ संसल वाला मुझ सो तो मैं की करा दस। खैर उसामा वहाँ पे रहा, ECG तक वो हुआ, सारा कुछ फास्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब अंदर वार्ड में लेके जाएंगे तो उस वक्त उसामा अलाउ नहीं है। तो ये बड़ा सैड पार्ट है कोविड के बाद के, फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते, आप अकेले होंगे। ये लोग फिर फेस टाइम पे थे मेरे साथ। तो अंदर की स्टोरी अब आप अंदर जाके देखें कि वहाँ पे जब मैं उस वक्त मेरी हालत बहुत अच्छी हो गई थी, 3-4 घंटे के बाद मैं वहाँ पे काफ़ी बेटर हो गई थी। तो उस वक्त फिर मैंने वो बनाना शुरू किया। उसके बाद मुझे जब मेरे लास्ट में उन्होंने सब चीज़ें होने के बाद मेरे एक्सरे किए तो उस वक्त 6 घंटे हो गए होंगे, उस वक्त 4-5-6 घंटे इस तरह हो गए होंगे। तो मेरा ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करके गए और अभी भी हाई है, बोलते हुए 169 था। फिर उन्होंने मुझे कहा खामोश होकर बैठो, तो देखते हैं तो 145/92 इस तरह कुछ आया। लेकिन यहाँ पे कोविड की वजह से कोई भी घर नहीं आ सकता, तो सब घर में परेशान बैठे हुए हैं। चले आप सबकी दुआएं मुझे पता है मेरे साथ। ऑनेस्टली अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग, कुछ पता नहीं किस टाइम बंदे को क्या होगा। आज न्यू ईयर है, होने वाला है रात को, घर में पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और मुझे देखें मैं हॉस्पिटल में। अल्लाह को याद करें, जाना तो सबने है लेकिन घर वाले कितने परेशान, सब के सब घर में बैठे हैं परेशान। तो डॉक्टर आए थे और उन्होंने मुझे चेक किया, ECG बोला ठीक है और हार्ट अटैक का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर उन्होंने कहा शायद मेरी टैबलेट फिक्स नहीं हो रही है या सूट नहीं कर रही, मुझे वो चेंज करेंगे। और मेरे पाँव में थोड़ा सा उनको स्वेलिंग लगी है, गेटिंग आउट ऑफ है। उसके लिए उन्होंने मुझे एक्सरे के लिए भेजा है अभी, तो अब मैं एक्सरे करवाऊँगी। मतलब यहीं पे हूँ हॉस्पिटल में, एक्सरे की लैब में आए हैं। अब एक्सरे होंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर ये मुझे बताएंगे क्या। आपको ये बता दें कि ये देखें 31 फ्राइडे 31 दिसंबर और टाइम 9:43। मुझे तकरीबन 3 घंटे हो गए यहाँ पे इमरजेंसी में आए और 10 बजे 11-12 2 घंटे के बाद चेंज हो जाएगा 5। और देखें हॉस्पिटल इतना बिजी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो एक्सरे हो गया है और मैं जगह भूल गई थी, तो वो नर्स मुझे यहाँ तक छोड़ने आई है। अब डॉक्टर की वेट है कि वो बताएगा कि क्या हो रहा है। तो बताना ये है कि उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जैद की हालत देख के मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त मुझे हो रहा था कि अच्छा पार्टनर लाइफ में भी होना इस तरह है कि जैद उस रात पूरे बेड के साथ नीचे सोते रहे, कि ऊपर भी नहीं सोए कि ऐसा ना वो हिले हैं तो मेरी आँख खुल जाए। और मतलब बच्चे इतने परेशान हुए सब। तो खैर मैं आप लोगों को रोने वाला नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि कई बातें बंदा नहीं करता है किसी टाइम पे, लेकिन कई दफ़ा करने को दिल भी चाहता है। लेकिन मैं आपको नहीं रुलाना चाह रही, ना ही जैद को कुछ कह रही हूँ, क्योंकि मैं जैद को कह रही थी हर बात पे अरे नहीं कितना शुक्रिया करोगी तुम। सो खैर काफ़ी देर बाद हम आंसुओं से साफ करके आपको रुलाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक इमोशनल हो गया वो, तो चले खैर। अब आपको ये बताऊँ कि फिर 3 दिन से मैं ऊपर ही थी, आज मैं नीचे आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं नीचे या ऊपर जाती हूँ तो मेरे हार्ट बीट अभी भी कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन फिर जैद आज सामा ये लोग पकड़ के ले आए आस्ते आस्ते कि कब तक आप अकेली बैठी रहेंगी ऊपर ना। तो बस कुछ भी नहीं, आप सबकी दुआएं, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हैं, आप लोगों का सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ ही हूँ, यहीं पे हूँ आप सबकी दुआओं से। मैं तो अभी भी बीमार हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि स्नो कितनी पड़ रही है, देखे पीछे बैकयार्ड में। लेकिन मैं बेटर हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह। डिनर टेबल जो सेटअप की थी यहाँ पे, और ये चेयर्स और ये पूरा डाइनिंग का सामान जो न्यू ईयर के लिए हमने सेटअप किया था यहाँ पे सारा। लेकिन वो हो नहीं सका, और ये सारा करवाया भी मैंने था खड़ी होके सब। लेकिन इसलिए कहते हैं कि आप प्लान तो करते हैं, लेकिन अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बेटर होता है। तो इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी, लेकिन अब ये सेटअप अभी यहाँ रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं ठीक हो जाए तो फिर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको ये भी यहाँ पे बता दूँ
हमें भी पता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, ये कुछ नहीं, हमारा फैमिली डिनर था, कुछ भी नहीं था, हमें ऐसे हमने फैमिली डिनर करना था। और आप लोगों को दिखाने के लिए आप हमने लोग वो को दिखाने डेकोरेशन के लिए वगैरह डेकोरेशन कर ली कि चलो आप लोग भी यूट्यूब पे देखते हैं तो इस वजह से, जो भी दूसरे और लोग सना के देखते हैं। पेरेंट्स को बुला लिया था क्योंकि उसके अब्बू काफी अरसे बाद आए थे, तो हमने कहा उन्हें बुला लिया था मुराद है कि आना था उन्हें। आना था, तो जाहिर है वो पोस्टपोन हो गया, सारा लेकिन वो सब कुछ सेटअप अभी भी लगा हुआ है, इंतजार में है, वो सेटअप वाले इतने नाइस हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आंटी आप ठीक हो जाएंगी तो जब हम लेके जाएंगे आप अपना डिनर उस वक्त कीजिएगा जब आप ठीक हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये उस लम्हे हो सकता है मैं चली भी जाती, अगर अल्लाह मियाँ ने मेरी ज़िंदगी ना बढ़ाई होती, जैद ने उसी वक्त सदका दे दिया, वो मेरे अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचूंगी, जैद ने सदका वहाँ पे निकल गया था मेरा। और सदका ज़रूर दिया करें, ये आपको मौत से, अगर आपकी मौत बरहक नहीं है तो उन मुश्किलात से बचा देता है आपको। तो मुझे डॉक्टर ने ऑप्शन दी थी कि आप रुक जाएं तो आपको मॉनिटर करते हैं, लेकिन अब नहीं तो हम आपकी डबल डोज करके आप घर जाएं, वहाँ पे आराम करें, रेस्ट करें। दोनों ऑप्शन थी मेरे पास। मैं घर आ गई क्योंकि ये लोग रात से जाग रहे थे पूरी, सब लोग मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब क्या खबर आएगी और क्या होगा। तो बस अपडेट होती रहेंगी, अब तो डॉक्टरों के चक्कर लगते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। और अल्लाह न करे चक्कर ही लगते रहे, लेकिन ज्यादा देखें, एक दो ने कमेंट्स में बोला भी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनकी अपने व्यूज हैं, ठीक भी है कि भी ये ब्लड प्रेशर का ये तो ये बड़ा कॉमन इशू है, लेकिन कोई ऐसी बात हुआ नहीं। ना हो, क्योंकि एक बात तो ये है कि जिसको हुआ ना हो, ऑल ऑफ सडन हुआ हो, और दूसरे उसके सिम्टम्स ज़रा डिफरेंट टाइप के हों, और तीसरे ये कि उस शख्स की अपनी कोई यानी खुद हेल्थ हिस्ट्री बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ की भी रही हो, तो वो ये चीज़ें फिर घर वालों को जो सब उनको ज़रा परेशानी में ले आती हैं कि अल्लाह ना करे कि ये क्या एकदम क्या इस टाइप की चीज़ हो रही है और क्या हो रहा, क्यों हो रहा। और हम बस सब दुआ करते हैं कि इनको जो अभी सीढ़ियों से चढ़ना उतना ये मसला आप सोचें कि अपने बहन भाइयों से अभी तक ये बात नहीं कर, उनको मुझे कहती है तुम जवाब दे दो। बाहर उसामा और सना गए हुए थे कुछ चीज़ें देखने, तो वहाँ से उनका बार बार वो फ़ोन आ रहा था मम्मा की अप्रूवल के लिए, उसके लिए। तो चलो खैर, तो मैं बता रहा था कि इनके ज़ाहिरा बहन भाइयों से भी बात हुई, वो भी परेशान है सारे, उनके इतने फ़ोन आ रहे हैं सबके, और लेकिन ये इस हद तक एनर्जी नहीं है अभी भी कि उनसे कोई बात कर पाए। मुझे कहती तुम जवाब देते जाओ, इनको सबको बताते जाओ, और मेरे पास तो खैर अल्लाह करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा, बहुत बेहतर है। असल में जो ब्लड प्रेशर है इस वक्त वो कंट्रोल में है, लेकिन यह कि अब सवाल सिर्फ ये है कि हमने वो जल्द से जल्द उसका अपॉइंटमेंट लेके तो वहाँ हार्ट के जो सारे वो टेस्ट हो जाए, हमें उसके ज़्यादा कंसर्न है। और इनके अपने जो थायराइड के टेस्ट हैं उसके भी उन्होंने सैंपल वो भी लिए हैं इस ब्लड में, उनको पता है चूँकि इनकी हिस्ट्री सामने आ जाती है जब हेल्थ कार्ड डालते हैं सारी, तो ये ज़रूरी है इनका। और उसके बाद इनका हो सकता है थायराइड का स्पेशली उसके पास भी जाना पड़े, हार्ट वाले के पास तो जाना ही है। तो इस तरह की ये छोटे हम कहते हैं अल्लाह की बेहतरी होती है। ये देखें बच्चों ने कितना शोर किया कि पापा वहाँ से आ जाओ, ये कोविड आने वाला है, वो आने वाला है, नया फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी। हमने तो ऐसे मजाक में पहले लिया, फिर हमने कहा चलो ये परेशान है। और दायरा की बर्थडे भी थी, ख़ास बात है कि आपको पता है दायरा की 8 को बर्थडे, हमने कहा और अल्लाह की बेहतरी थी इसी में, हमारे आने में बेहतरी थी। देखें हम आए हैं और बाकी अल्लाह रहम करे साहब। बस आप सब लोग दुआ करें मेरे लिए, और क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत, मुझे खुद पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो जब मुझे खुद पता है तो इसलिए अभी भी बस अजीब सा है मेरे अंदर ना सब कुछ, तो बस और कुछ भी नहीं। मुझे यकीन करें समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो बस अल्लाह हाफिज़ करती हूँ यहाँ से, और आप सबकी बहुत बहुत दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं हूँ ना, इंशाल्लाह। हूँ बोल, शाहरुख खान वाले डायलॉग ना बोल, अभी बोलो ना। सही है। अल्लाह हाफिज़।